जय माता दी दोस्तों, आज है दुर्गाष्टमी, इसलिए हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं। अभी सभी लोग सोए हुए हैं। मम्मी मुझसे भी पहले उठ गए थे। मम्मी तो पूजा पाठ करते हैं, इसलिए मम्मी और भी जल्दी उठ गए। मैं उठी बाद में और अभी मैं पूजा करके जाने वाली हूँ रसोई में। और रसोई में सबसे पहला मेरा काम है पूरी के लिए आटा गूंदना। तो सभी सोए हुए हैं, तो सोए हुए सबसे पहले मैं अपना किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ। फिर सब उठ जाएंगे तो फिर करेंगे कंजक पूजा। उसके लिए सबसे पहले मैं पूरी का आटा गूंद रही हूँ। मम्मी ने फटाफट से हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया। हलवा मम्मी ही बनाते हैं हमेशा, बाकी सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। एंड आटा गूंदने के बाद फिर मैंने पूड़ी बनाना शुरू किया। इतने में हस्बैंड भी नहा कर आ गए हैं, तो मैंने हस्बैंड को बोला है कि फटाफट से आओ और मेरी हेल्प करा दो। तो क्योंकि मैं पूड़ी बेल लेती हूँ और हस्बैंड जो है थोड़ी थोड़ी कभी कभी पूड़ी तलवाने में मेरी हेल्प करा देते हैं, जिससे ना काम कंफर्टेबल हो जाता है और थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाता है। तो हस्बैंड यहाँ मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ जो गर्मा गर्म फुली फुली पूड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। और मम्मी जो है कंजक को बुलाने गए थे, तो कंजक भी आ चुकी है। तो इतनी सारी कंजकें हमारे घर आ गई हैं। तो अब हम बिठाएंगे कंजके बिठाने के लिए पापा भी नहा चुके हैं, मन्नू भी नहा चुका है। सबसे पहले कंजकों के धोने होते हैं हमने पाँव। एंड पाँव धोने के बाद सारी कंजकों के एंड जो कोकला होता है ना, एक मतलब एक लड़का होता है, बाकी सारी कंजकें होती हैं। तो कोकले के हम लोग धोते हैं कान, और बाकी सारी कंजकें जो होती हैं गर्ल्स होती हैं उनके हम धोते हैं पाँव। और सब के पाँव धोए, कुछ पापा ने धोए, कुछ मेरे हस्बैंड ने, मम्मी ने, सब ने मिलकर किया। क्योंकि मम्मी तो नवरात्रि के सारे फास्ट रखती है, तो मम्मी सारे काम तो करते ही हैं। एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड ने और पापा ने मिलकर सभी कंजकों के हाथों में कलाइयों में डाली मौली, जो कि बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि हर पूजा के लिए सबसे पहले ये काम होता है कि मौली बांधना। एंड उसके बाद मम्मी ने सभी कंजकों को लगाया तिलक, और उसके बाद आरती पूजा की। आरती पूजा करने के बाद मैं लेकर आ गई हलवा पूड़ी छोले का प्रसाद, जो कि हमारे कंजकों में होता है शुभ। और इसके बिना तो कंजका का दिन है ना पूरा नहीं होता। आजकल तो लोग कुछ भी खिला देते हैं, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह, वेफर्स वगैरह, चिप्स, फ्रूटी, बट लेकिन जो कंजकों का पूर्ण रूप से प्रसाद होता है वो हलवा पूड़ी छोले का ही होता है। तो हम लोग तो ये ज़रूरी बनाते हैं। एंड इसके साथ साथ और चीज़ें भी दे देते हैं, लेकिन ये तो ज़रूरी होता ही होता है। एंड इसके बाद सभी कंजकों को हमने छोले हलवा पूरी दिया, और कुछ कंजकों ने थोड़ा थोड़ा खाया, बाकी सब लोग घर लेके गए। और उसके बाद हमने लिया कंजकों से आशीर्वाद, एक एक करके। पहले मम्मी ने, फिर पापा ने, फिर हस्बैंड ने, एंड फिर मैंने। तो सारी कंजकें अच्छे से खुश खुश थी, और इस तरह से हमारा कंजक पूजन जो है कंप्लीट हुआ। तो माता रानी की ब्लेसिंग हम पर बनी रहे, सब पर ही बनी रहे, और सब पर उनकी कृपा बनी रहे इसी तरह जिस तरह से हम पर है। और भाभी यहाँ कंजक को ले जाने के लिए वेट कर रहे हैं। इसी तरह से बाहर भी तो लेडीज़ खड़ी है और वो उनको ले जाने के लिए वेट कर रहे हैं, और कि कहीं और ना चले जाए, क्योंकि आज के दिन में तो कंजक की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो अब बारी आ गई है हम फैमिली मेम्बर्स की खाने की, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, भूख लगी है सभी को, चाय वाय पीनी है, फिर अब हलवा पूड़ी खाएंगे और उसके बाद शुरू हो जाएंगे घर के दूसरे काम। गाइस, तो कंजके हमने बिठा ली है, और सारे काम वाम करके 12 बज चुके हैं। अब मैं फ्री हुई हूँ, और अभी वीडियो अपलोड हो रही है फेसबुक के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ, मन्नू चला गया अपनी बड़ी मम्मा के घर, क्योंकि उसका भाई आया था तो वो उसको ले गया। मैं शाम को ले आऊँगी। अभी मैं जा रही थी खुद भी, क्योंकि पूछने के लिए भाभी को तबीयत कैसी है। जब से हॉस्पिटल से आया मैं गई भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला। और एक दिन मम्मी हो के आ गए थे, तो फिर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि घर में से सब लोग तो एक टाइम पे जा नहीं सकते ना। तो मैं और बड़े वाले भाभी अभी जा रहे हैं उनके घर पूछने के लिए कि तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं है। और बस मन्नू चला गया, अब कोई इतना काम है नहीं। लेकिन सुबह से उठे ना, फटाफट इतने सारे काम हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी ऐसा मन कर रहा था कि सो जाऊँ। रात को भी बार बार नींद खुल रही थी, तो लेकिन अभी भी फिर मैंने कहा चलो सोऊंगी तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी। सोते नहीं है, चलो कहीं चलते हैं। फिर मैंने कहा चलो भाभी को पूछ के आते हैं। और एक और पता है सैड सी क्या बात हुई, कल जो चिड़िया का बच्चा हमने थोड़ा बचाया था ना, कोशिश की थी कि वो बच जाए, आज सुबह वो मर गया बेचारा। मतलब इतना ज़्यादा हर्ट हुआ ना, कि एक दिन ही रहा वो हमारे साथ, लेकिन थोड़ी सी अटैचमेंट हो जाती है। कल हमने उसकी इतनी केयर की, आज सुबह सुबह वो बेचारा मर गया। बहुत बुरा लगा। सुबह सुबह इतना सैड सा हो गया कि हाय, क्यों जी जाता थोड़े दिन फिर उठ जाता। हमें कोई उसको बाउंड नहीं करके रखना था, लेकिन जी जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। हमने हमारे से जितना हुआ हमने उतनी केयर की, लेकिन हमें इतनी केयर का नहीं पता ना कैसे करते हैं चिड़िया के बच्चे की। तो आज वो सुबह बेचारा मर गया। एंड मन्नू भी बहुत सैड हुआ, सबका मूड ऐसे उदास सा हो गया, पर क्या ही कर सकते हैं।
सो गाइस, तो अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और हस्बैंड आ गए हैं दोपहर के लंच के लिए, और पापा भी आए हुए हैं। पापा को लग रहा है कि शायद थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। पापा बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बीपी हाई हो रखा है, तो पहले मेरी बीपी चेक कर दो, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। तो पापा ने पहले बीपी चेक कराया, तो बीपी की मशीन हमने ऑलरेडी घर पर लेके रखी हुई है, क्योंकि ये दिक्कत तो सभी के साथ चलती ही रहती है। तो ये चीज़ें हमने घर पर ही लेके रख ली है, बार बार डॉक्टर के पास को नहीं भागे। तो मैंने फटाफट से पहले पापा का बीपी चेक किया। बीपी नॉर्मल था, लेकिन पापा को ऐसे घबराहट सी फील हो रही थी, एंड पापा को फिर बाद में लंच वगैरह दिया। सो गाइस, तो दोपहर के 4 बज चुके हैं। हस्बैंड चले गए हैं लंच करके। लंच में आज सुबह वाली पूड़ियाँ ही चल गई। जब अष्टमी होती है ना, दुर्गा अष्टमी, तो सुबह जैसे पूड़ियाँ वुड़ियाँ बनाते तो दोपहर को वही खा लेते हैं, फिर राइस बन जाते। राइस बनाए नहीं, तो फिर मैंने वही पूड़ियाँ खिला दी, तो दोपहर की छुट्टी हो गई खाने की। और मन्नू पता है क्या है, वो गया था अपने बड़े भाई के साथ अपनी बिग मम्मा के घर। बड़ी मम्मा के घर, बिग मम्मा बोलता है उनको। तो वहाँ गया, कह रहा है कि आज मैं यहीं रुकूंगा। मैंने उसे बोला है चल चल, मैं भी गई थी पता करने के लिए भाभी का। तो मैंने उसे बोला कि चल चल चल, लेकिन वो कह रहा है नहीं मैं आज वहीं रुकूंगा। फिर भाभी भी बोलने लगी रहने दे, बहुत दिनों के बाद आया। तो आज वो वहीं नाइट स्टे करने वाला है, और मैं अभी बस बर्तन धो रही हूँ। बर्तन पड़े हैं। मम्मी अभी मंदिर से फ्री नहीं हुई, सुबह से लेकर अभी तक मंदिर से आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। क्योंकि मंदिर के ना बहुत सारे काम होते हैं हमारे यहाँ पे गली में ना, जैसे सारी गली वाले मिलके माता की जोत जलाते हैं, और वहाँ पे ना सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद जब वो जोत टाइम ख़त्म हो जाता है ना, जो माता को चढ़ाते हैं सब कुछ, तो वो सभी लेडीज़ में बांट देते हैं। तो मम्मी बोलती है कि मैं भी प्रसाद ले आऊँ थोड़ा सा। और फिर माता की जो पालकी है उसको पता नहीं क्या करते हैं जोत वगैरह को, तो उसको जहाँ छोड़ने जाते हैं, फिर मम्मी भी थोड़ी देर तक साथ घूम के फिर वहीं आ जाते हैं। तो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, और फिर मैं रेस्ट करती हूँ। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मैं थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों, बहुत स्टेमिना वीक हो गया मेरा।